मेरे यूपीपीसीएल जेई के शेरजेबाज आओ एक बार फिर से यूपीपीसीएल जेई से संबंधित टेक्निकल क्वेश्चनों को भैया जो है झटके में ताबड़तोड़ मेरे भाई खा जाते हैं। देख मेरे भाई, यहाँ पर पावर प्लांट से टरबाइन से लिया गया है और टरबाइन के बाद मैं आप लोगों को पावर प्लांट का एग्जाम पॉइंट भी सुनाऊंगा। थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट है ना मेरे भैया, बहुत सारा प्लांट है, तो उसके बारे में हम लोग जो है ताबड़तोड़ मेरे भाई सुन लीजिए। एग्जाम में मेरे भाई आएगा तो सुने रहोगे तो कहोगे हाँ यार ये बात तो हम सुने थे। ठीक मेरे भाई, 15 मिनट मेरे भाई इस वीडियो को देखो, मज़ा आएगा। देख मेरे भाई, यहाँ पर लिखा है पेल्टन टरबाइन। ठीक है, तो पेल्टन टरबाइन जो होता है हाई हेड के लिए प्रयोग करते हैं, आप भी जानते हो। ठीक है भैया, और ये 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यूज करते हैं। अच्छा, गति कितनी होती है भैया? आरपीएम कितना होता है बोलो? 10 से 60। अच्छा, 10 से 60 होता है आरपीएम। और मेरे भाई ये जो होता है आवेगी टाइप, इम्पल्स टाइप टरबाइन होता है भैया, आवेगी टाइप होता है। अच्छा, जबकि भैया जो है फ्रांसीसी वाला जो होता है मध्यम टाइप का होता है, मध्यम टाइप का होता है। लेकिन भैया जो है कभी कभी जल शीर्ष के आधार पर यदि पूछ दिया कि वह कौन सा टरबाइन है, ठीक है, जो जल शीर्ष के आधार पर, जो जल शीर्ष के आधार पर लो और मीडियम दोनों में प्रयोग होता है हेड में, तो क्या बोलोगे? फ्रांसिस बोलोगे मेरे भाई। ठीक है, अब ध्यान देना, इसकी जो ऊंचाई जो होती है हेड वाली की कितनी होती है? 45 से 300 मीटर होती है, 45 से 300 मीटर तक होती है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर इसकी गति क्या होगी भैया? 60 से 300, 60 से कितना? 300 आरपीएम होता है किसका? फ्रांसिस टरबाइन का, फ्रांसिस टरबाइन का मेरे भाई होता है। ठीक है, तुलना करके मेरे भाई पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर फ्रांसिस टरबाइन का जो होता है पावर, मतलब कितना पावर जो है उत्पन्न करता है शक्ति, तो हम लोग बोलेंगे 2 गुणे 10 के घाते 5 HP, 2 गुणे 10 के घाते 5 HP। कौन भैया जो है? फ्रांसिस वाला है। ठीक है, अच्छा भैया, तो कैप्लान टरबाइन जो होता है लो हेड के लिए होता है। बस केवल मेरे भाई सुन लो, मेरे यूपीपीसीएल जेई के तुम शेरजेबाज हो, मुझे पता है आप लोग पढ़े हो। बस मेरे भाई एक बार जाते जाते इस मसाले को ले लो। ठीक है, उसके बाद जो है यह 45 मीटर, ठीक है, 45 मीटर से भैया जो है कम ऊंचाई तक, या 45 मीटर तक जो है हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसको भैया? बोलो बोलो, कैप्लान टरबाइन को। ठीक है, हेड की ऊंचाई होती है। अच्छा, यहाँ पर गति किसकी होती है? बताओ गति कितनी होती है भैया? तो बोलोगे सबसे ज़्यादा होती है। कितना भैया? 300 से लेकर के 1000 आरपीएम तक होती है, 300 से लेकर के 1000 आरपीएम तक होती है, मतलब लो हेड के लिए कप्लान। अच्छा, हाई हेड के लिए बोलो तो बोलोगे पेल्टन। और भैया जब इसकी हेड क्या है? लो है, तो आरपीएम क्या होगी? सबसे अधिक होगी। इस बात को मेरे भाई ध्यान देना। ठीक है, अच्छा ध्यान देना भैया, फ्रांसिस वाला जो होता है और कैप्लान वाला दोनों क्या होते हैं भैया? रिएक्शन टाइप। रिएक्शन टाइप क्या होते हैं? बोलो टरबाइन होता है। लेकिन मेरे भैया पेपर में यदि इस तरह से न दे करके एक बार आया था, ठीक है, क्या आया था भैया कि बोल दिया था कि कैप्लान टरबाइन जो है किस टाइप का क्या है? टरबाइन है, और उसके बाद जो उसका फ्लो कैसा है, ऑप्शन दिया था मेरे भाई। ठीक है, इस कंडीशन में आप कहोगे कि कैप्लान वाला जो होता है रिएक्शन टाइप है, लेकिन फ्लो कैसा होगा भैया? एक्सियल होगा, अच्छी प्रवाह वाला होता है। तब मेरे भैया यहाँ पर फ्रांसिस वाला क्या हो जाएगा? रिएक्शन टाइप है, लेकिन क्या होता है? रेडियल फ्लो होता है, त्रिज्यीय प्रवाह होता है, आप लोग जानते हो मेरे भाई। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना कि फ्रांसिस और कैप्लान दोनों क्या होते हैं भैया? रिएक्शन टाइप होते हैं। एक बार सुन लो, बस मेरे भाई सुन लो भैया, यहाँ पर सुन लो। लेकिन रिएक्शन वाला जो होता है रेडियल होता है, और कैप्लान क्या होता है? एक्सियल होता है। और मेरे भाई लेकिन कैप्लान वाले की जो इफिशियंसी होती है भैया कितना होती है? 90% होती है, 90% होती है। किसका? कैप्लान वाले का। और मेरे भाई ये जो पावर जो उत्पन्न करता है, ठीक कितना भैया? 12 गुणे 10 के घाते 4 HP, 12 गुणे 10 के घाते 4 HP तक होता है। और मेरे भाई जो है एक क्वेश्चन और सुन लो, अभी रुको मेरे भैया, अभी बहुत सारा प्रश्न बताना है, जाओ मत।
मेरे भाई बस केवल सुन के जाओ, ठीक है। कान में जो लीड लगा लेना, सुन के जाना मेरे भैया। आवेगी टाइप, ठीक है। जो टरबाइन जो होता है वायुमंडल में कैसा रखा होता है भैया? खुला होता है। क्या होता है? खुला होता है। मेरे यूपीपीसीएल जेईई के शेर जबाज, आओ सिर्फ 5 मिनट में जो है एग्जाम पॉइंट वाला कर लेते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन, ठीक है मेरे भाई। मेरे साथ साथ बोलना, बताना मेरे भैया। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कब बढ़ेगी? बताओ भैया। जब जो है भाप का दाब उच्च होने पर, भाप का दाब क्या होगा भैया? हाई प्रेशर पर जब होगा तब क्या होती है? इफिशियंसी बढ़ती है। मेरे भाई बातें बहुत सारी हैं, विकल्प के अनुसार मेरे भाई जो है आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। अब बताओ, थर्मल पावर प्लांट में भंडार से बॉयलर तक कोयला ले जाया जाता है। कोयला को ले जाया जाता है भैया, तो बोलना वी बेल्ट द्वारा, ठीक है। वी बेल्ट द्वारा, ठीक है भैया, ले जाया जाता है। अच्छा भैया, कह रहा है कि थर्मल पावर प्लांट में कोयले का दहन तथा शक्ति का उत्पादन किस साइकिल के आधार पर किया जाता है? तो बच्चा जानता है, रैंकाइन साइकिल पर, ठीक है मेरे भाई। अब बताओ, न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता स्टीम पावर प्लांट की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है कि कम होती है? बोल मेरे भैया, न्यूक्लियर की बात बोला है तो अधिक होगी। अब ध्यान देना मेरे भैया, यहाँ पे बोल रहा है कि नाभिकीय संयंत्रों में, मतलब वही न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, डीटीओ का उपयोग होता है। तो बोलोगे मंदक के रूप में। क्या बोलोगे भैया? मंदक के रूप में बोलोगे। अच्छा मेरे भाई, कह रहा है कि यम केजी द्रव्यमान के नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा होगा। तो बोलना हाफ एम सी स्क्वायर, हाफ एम सी स्क्वायर भैया। अच्छा मेरे भाई, कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने हेतु क्या प्रयोग करते हो भैया? तो ऑप्शन मेरे भाई बहुत सारा होगा, लेकिन हाइड्रोजन और ग्रेफाइट भी प्रयोग करते हैं। रिएक्टर से उत्सर्जित रेडियोधर्मी विकिरण को रोकने हेतु प्रयुक्त युक्ति है। प्रयुक्त डिवाइस भैया क्या है? तो बोलेंगे विकिरण शील्ड, विकिरण शील्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, नाभिकीय रिएक्टर में मेरे भाई जो है बताओ, निर्मित शील्ड के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। निर्मित शील्ड के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हो? तो बोलोगे स्टील। क्या बोलोगे मेरे भाई? स्टील हम लोग प्रयोग करते हैं। अब बता मेरे भाई, यहाँ पर स्टीम पावर प्लांट की रनिंग कास्ट डीजल पावर प्लांट से भैया अधिक होती है कि कम होती है? तो बोलोगे कम होती है, ठीक है। ये कंपेयर किससे किया है? डीजल वाले से। तो क्या बोलोगे? कम होती है रनिंग कास्ट। अच्छा भैया, अब बताओ, हाइड्रो पावर प्लांट की रनिंग कास्ट भैया जो है क्या होती है? सबसे कम होती है कि सबसे अधिक होती है? तो बोलोगे सबसे कम होती है, हाइड्रो वाले का। अब देख मेरे भैया, यहाँ पे बोल रहा है कि स्थिर पावर पर ली गई धारा न्यूनतम होगी। स्थिर पावर पर ली गई धारा भैया जो है न्यूनतम होगी कब? किस पावर फैक्टर पर? तो बोलोगे इकाई पावर फैक्टर पर, यूनिटी पावर फैक्टर पर भैया, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, पनडुब्बी में विद्युत शक्ति का स्रोत होता है। पनडुब्बी में विद्युत शक्ति का स्रोत भैया किसके द्वारा होता है? बोलो 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 मेरे भाई, पढ़े हो? बैटरी के द्वारा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो, किस प्लांट का प्रचालन मूल्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता भैया तो डीजल पावर प्लांट का। देख लो कितना महंगा है डीजल पेट्रोल। अब भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर डीजल शक्ति इंजन की, मतलब डीजल इंजन की यांत्रिक क्षमता होती है। फार्मूला पूछ दिया तो बोलोगे BHP बटा के IHP। पहले बोलोगे BHP बटा के IHP। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन की तापीय दक्षता अधिक होती है कि कम होती है? अब बताओ, डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन की तापीय दक्षता अधिक होती है कि मेरे भाई कम होती है? तो बोलोगे कम होती है, ठीक मेरे भाई। यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन करने वाले मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन को बताओ, यदि प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन की भांति प्रयोग किया जाए तब मंदक के रूप में पदार्थ होगा। प्राकृतिक वाला बोला है तो बोलेंगे D2O। क्या बोलेंगे भैया? भारी जल D2O का प्रयोग करते हैं। अब मेरे भाई बता, थर्मल पावर प्लांट में किस भाग की अधिकतम देख रेख करने की आवश्यकता होती है? किस भाग की कर रहा है? तो बोलेंगे बॉयलर की। मेरे भाई बॉयलर पर वीडियो बना होगा, जरूर देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, किस अल्टरनेटर में ध्रुवों की संख्या सबसे अधिक होती है?
इसका भी मैंने जो एक क्वेश्चन बताया था, आया था पेपर में भैया। तो बोलोगे हाइड्रो पावर प्लांट में, ठीक है ना, हाइड्रोलिक टरबाइन के साथ जुड़े अल्टरनेटर में। अब मेरे भाई बताओ, कह रहा है कि भारत में विद्युत ऊर्जा किस प्लांट के द्वारा सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है, भारत में बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं थर्मल पावर प्लांट, ठीक मेरे भाई। यहाँ पर अब बताओ, इकोनोमाइजर से हम गर्म करते हैं, क्या गर्म करते हैं भैया बता, बोलेंगे फीड वाटर को। अच्छा मेरे भाई, यहाँ पर बोल रहा है कि डीजल पावर प्लांट का उपयोग सामान्यतः किसकी भांति प्रयोग किया जाता है। तो बोलेंगे पीक लोड स्टेशन के पर। कुल मिला जुला कर मेरे भाई डीजल पावर प्लांट का उपयोग भैया जो सामान्यतः कहाँ पर होता है, पीक लोड स्टेशन पे होता है। अच्छा मेरे भाई बता, किसी सर्किट द्वारा जितनी कम जो है रिएक्टिव पावर ली जाएगी, उसका पावर फैक्टर जो है क्या होगा, उतना उत्तम होगा, मतलब अच्छा होगा कि खराब होगा बता। रिएक्टिव पावर कम ले रहा है मतलब अच्छा होगा, तो बोलेंगे भैया उसका पावर फैक्टर उतना ही उत्तम होगा, मतलब अच्छा होगा भैया। यहाँ पर देखो, सिस्टम के पावर फैक्टर सुधारने के लिए जनरेटिंग स्टेशन द्वारा डिलीवर किए गए किलोवाट बढ़ते हैं कि घटते हैं, तो बोलेंगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एसी ट्रांसमिशन लाइन में लाइन के दोनों सिरों पर फेज वोल्टेज में अंतर का क्या कारण भैया, तो बोलेंगे रिएक्टेंस, क्या है, रिएक्टेंस है। अब मेरे भाई बता, लोड शेडिंग की उपयुक्त विधि है, लोड शेडिंग की उपयुक्त विधि है मेरे भाई बता, लोड स्विच ऑफ करना, लोड स्विच ऑफ करना भैया। ध्यान सुनो बस मेरे भाई, देखो कुछ प्रश्न आपको आ रहा होगा मेरे भाई, लगभग में आ ही रहा होगा, क्योंकि आप लोग जो एग्जाम देने जा रहे हो मेरे भाई, सब कुछ पढ़े हो। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, पानी के जहाज में विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है डीजल प्लांट, डीजल प्लांट। अब देख मेरे भाई, बोल रहा है कि पेल्टन व्हील क्या है, यह एक उच्च शीर्ष वाला क्या है, टरबाइन है, हो चुका है मेरे भाई। ये देखो सुपर हीटर में क्या होता है, तो बोलेंगे उष्ण जल का ताप बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद मेरे इलेक्ट्रिकल के शेर जवाब बताओ, सुपर हीटेड भाप सदैव किस पर होता है, तो बोलेंगे संतृप्त ताप में उच्च ताप पर होता है, ठीक है मेरे भाई। कह रहा है कि टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है भैया कौन, तो बोलेंगे गवर्नर। अच्छा, डीजल पावर प्लांट की रनिंग कास्ट भैया जो होती है स्टीम पावर प्लांट से अधिक होती है। अच्छा मेरे भाई, कह रहा है कि ऊर्जा का कमर्शियल सोर्स है, ऊर्जा का कमर्शियल सोर्स है भैया, तो बोलेंगे सोलर, हवा और बायोगैस। अब मेरे भाई, थर्मल पावर प्लांट की टोटल इफिशियंसी कितनी होती है, मतलब ओवरऑल वाला, तो बोलेंगे भैया बॉयलर इफिशियंसी। आ गया भैया जी टरबाइन चलाओ, याद है ना भैया, बताए थे ट्रिक, भैया जी टरबाइन चलाओ मतलब बॉयलर की इफिशियंसी, ठीक है। जी मतलब जनरेटर की इफिशियंसी, टी मतलब टरबाइन की इफिशियंसी का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब मेरे भाई बता, स्टीम पावर प्लांट की रैंकाइन दक्षता क्या होती है, गर्मी की तुलना में ठंडी में बढ़ती है, गर्मी की तुलना में क्या होती है भैया, ठंडी में बढ़ती है। अब मेरे भाई ये बताओ, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता बढ़ती है मेरे भाई। फिर प्रश्न आ गया, जब हम लोग जो भाप का उच्च दाब पर प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, आप लोग जानते हो मेरे भाई। कह रहा है कि स्लीप वे किस संयंत्र का भाग है, तो बोलेंगे हाइड्रो पावर प्लांट का भाग है। अच्छा मेरे भाई बता, हाइड्रो प्लांट में टरबाइन की गति को रोका जा सकता है, रोका जाता है डैम के द्वारा, डैम के द्वारा मेरे भैया। बोल रहा है कि हाइड्रो पावर प्लांट में डैम से पानी को टरबाइन तक पहुंचाया जाता है, तो बोलोगे पेन स्टॉक के द्वारा, क्या बोलोगे भैया, पेन स्टॉक के द्वारा। अब मेरे भाई ध्यान देना, पेन स्टॉक को किस पदार्थ द्वारा बनाया जाता है, तो बोलोगे हाई स्टील मटेरियल के द्वारा, क्या बोलोगे मेरे भैया, हाई स्टील मटेरियल के द्वारा। अब मेरे भाई बता, किस प्लांट में 100 मेगावाट की सिंगल यूनिट नहीं होती है, किस प्लांट में 100 मेगावाट की सिंगल यूनिट नहीं होती है, तो बोलेंगे डीजल पावर प्लांट में। अब मेरे भाई बता, व्यावसायिक लोड का पावर फैक्टर कितना होता है, तो बोलेंगे 25 से 30%, 25 से 30% होता है मेरे भाई। अब बताओ यहाँ पर कप्लान टरबाइन की एफिशिएंसी कितनी होती है, 90% होती है। आ गया मेरे भाई, अब इसका भी थोड़ा सा रिवीजन कर लो झटके में। अच्छा बताओ मेरे भाई, 1 किलो यूरेनियम की बंधन ऊर्जा कितनी होगी, 1 किलो यूरेनियम की बंधन बोल रहा है, बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी, तो हम लोग बोलेंगे भैया 1.6
इंटू 10 के पावर 12, 1.6 इंटू 10 के पावर 12 होती भैया किलो कैलोरी प्रति किग्रा। अब मेरे भाई अब आपको बताना है किसी उत्पादन संयंत्र का मांग गुणांक मतलब डिमांड फैक्टर जो है कितना होगा भैया बता। जवाब हो जाएगा अधिकतम मांग अपान कनेक्टेड लोड। जानते हो मैंने बताया था भैया। अब बताओ वैद्युत ऊर्जा की SI यूनिट क्या होती है, तो बोलोगे जूल। क्या बोलोगे भैया, जूल। अच्छा मेरे भाई बता मॉडरेटर हेतु उपयुक्त पदार्थ है भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम। भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम भैया क्या होता है, मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर होता है मंदक वाला। अब मेरे भाई ध्यान देना, ऐसी कौन सी टरबाइन है जिसे जल शीर्ष के आधार पर निम्न और मध्यम दोनों में, तो बोलेंगे फ्रांसिस वाले को। ठीक मेरे भाई। अब बता निम्न शीर्ष प्लांट में जल शीर्ष का होता है कितना भैया, 45। कहाँ गया, 45 मीटर होता है। अब मेरे भाई बताओ मध्यम शीर्ष संयंत्र में जल का शीर्ष होता है, मध्यम वाला बोल रहा है, तो 45 से 300। ठीक मेरे भाई। और क्या यूज करोगे, फ्रांसिस वाला। अब मेरे भाई बताओ करा कि कैप्लान टरबाइन की गति होती है 300 से 1000, 300 से 1000 RPM होती है मेरे भाई। अब बताओ कि यहाँ पर कि फ्रांसिस टरबाइन की गति कितनी होती है, तो क्या बोलोगे, बोलो बोलो मेरे भाई पढ़े हो, 60 से 300 RPM होता है किसका, फ्रांसिस वाले का। अब मेरे भाई कह रहा है कि पेल्टन व्हील टरबाइन की गति होती है 10 से 60 RPM। अब मेरे इलेक्ट्रिकल के शेरजेबाज मुझे बताओ कि केप्लान टरबाइन, ठीक है, केप्लान टरबाइन जो है किस प्रकार का टरबाइन है, तो क्या बोलोगे, रिएक्शन टाइप है और एक्सियल फ्लो वाला है। अब मेरे भाई ध्यान दो, अगला प्रश्न ये बोल दिया कि फ्रांसिस टरबाइन किस प्रकार का टरबाइन है, तो क्या बोलोगे, रिएक्शन टाइप ये भी है लेकिन रेडियल वाला है, फ्लो वाला। ठीक मेरे भाई। लगभग में आप लोगों का मेरे भाई हो चुका है और आप लोगों के पास मेरे भाई समय नहीं है। जितना सुने हो मेरे भाई 2-3 दिन तक ये जरूर याद रहना चाहिए। ठीक है, कम से कम पेपरवा भर तक मेरे भाई याद कर लो, फिर बाद में भूल जाना। ठीक है मेरे भाई, हम फिर लेके आते हैं मेरे भाई एक नया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ, धन्यवाद, पढ़ते रहो।